भारत का हेल्थ केयर सेक्टर सच पूछिए तो एक रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, पर असली सवाल ये है कि सबसे ज्यादा पैसा है कहाँ? तो चलिए आज भारत में टॉप मेडिकल सैलरीज के इस कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि कमाई के मौके कहाँ छुपे हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम यही पता लगाएंगे कि मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोग कौन हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि वो उस मकाम तक पहुंचे कैसे। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है। अंदाजा है कि भारत का हेल्थ केयर सेक्टर जल्द ही 7.5 मिलियन यानी 75 लाख लोगों को नौकरियां देगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये तो मौकों का एक पूरा समुंदर है। जब भी हम मोटी सैलरी की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ही आता है, और ये सच भी है। यहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज की कीमत होती है ना। आइए समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन साल का 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं, और न्यूरो सर्जन या कार्डियोथोरैसिक सर्जन भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं हैं। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने में कितनी जबरदस्त कमाई हो सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सबसे ज्यादा पैसा अक्सर सबसे ज्यादा तनाव के साथ आता है। सोचिए, एक न्यूरो सर्जन 24 घंटे इमरजेंसी कॉल्स के लिए तैयार, हाई स्ट्रेस ऑपरेशन। और दूसरी तरफ है रेडियोलॉजिस्ट, जिनकी सैलरी भी काफी अच्छी है पर वर्क लाइफ बैलेंस कहीं बेहतर है। तो कोई क्या चुनेगा, सिर्फ पैसा या पैसे के साथ एक बेहतर जिंदगी भी? तो क्या इसका मतलब ये है कि मेडिकल फील्ड में अच्छी कमाई के लिए डॉक्टर बनना ही जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब उन करियर की बात करते हैं जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो भी कमाई के मामले में किसी से कम नहीं है। सच तो ये है कि अच्छी कमाई का रास्ता सिर्फ डॉक्टर की डिग्री से होकर नहीं जाता। हेल्थ केयर में एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है, जहां बिना MBBS के भी शानदार मौके मिलते हैं। ये देखिए, एक सीनियर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर 30 लाख तक कमा सकता है, और एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट 25 लाख तक। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब कुछ बिना MBBS डिग्री के मुमकिन है। इससे एक बात तो साफ है कि सही क्वालिफिकेशन और स्किल के साथ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी शानदार कमाई कर सकते हैं। इसको और भी आसानी से समझने के लिए आइए एक ऐसे डिपार्टमेंट में चलते हैं जहां ये दोनों रास्ते यानी डॉक्टर और नॉन डॉक्टर वाले आकर मिलते हैं। बात करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की। यहां हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर और एक एलाइड प्रोफेशनल को साथ साथ काम करते देखेंगे। ये दोनों रोल एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रेडियोलॉजिस्ट, जो एक MD डॉक्टर है, उसका काम है CT और MRI की इमेजेस को पढ़कर बीमारी का पता लगाना, और उनकी शुरुआती सैलरी ही 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा होती है। वहीं रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट का काम है उन हाईटेक मशीनों को चलाना। उनकी शुरुआती सैलरी 18 से 30 हजार रुपए महीना होती है। लेकिन अब देखिए एक टेक्नोलॉजिस्ट की ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो सकती है। सिर्फ 1 साल के अंदर CT स्कैन में महारत हासिल करके सैलरी 30,000 तक पहुंच सकती है, और 4 साल के अंदर अगर MRI में मास्टरी कर ली तो सैलरी 70,000 महीना या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये सब कुछ पूरी तरह से स्किल पर आधारित है। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर पैसे नहीं देती, वो पैसे देती हैं भरोसे और काम करने की क्षमता के लिए। डिग्री जरूरी है, लेकिन किसी की असली कीमत उसके प्रैक्टिकल स्किल्स से ही तय होती है। तो फिर चाहे कोई डॉक्टर हो या टेक्नोलॉजिस्ट, इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हर किसी पर लागू होते हैं। चलिए इन सभी बातों को एक सीधे और असरदार फॉर्मूले में बदलते हैं। ये 4 स्टेप का फॉर्मूला किसी के भी करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। पहला, वो स्किल सीखिए जिनकी बाजार में मांग है। दूसरा, सही शहर चुनिए, कभी कभी Tier 2 शहर मेट्रो से बेहतर मौके देते हैं। तीसरा, अपने काम के एक्सपर्ट बनिए। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने काम का रिकॉर्ड रखिए। अपनी कीमत को डेटा के साथ साबित कीजिए, सिर्फ बातों से नहीं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, भारत का हेल्थ केयर सेक्टर मौकों से भरा पड़ा है, और सफलता का रास्ता अब सिर्फ एक डिग्री तक सीमित नहीं है। ये स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और कोई अपने काम में कितनी वैल्यू लाता है, इस पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि इन जानकारियों का इस्तेमाल करके कोई अपनी वैल्यू कैसे बनाएगा? ये चुनाव हर किसी को खुद करना है।